प्यारे बच्चों, नमस्कार। कैसे हो? आइए, आज आपके लिए फिर एक नया वीडियो आपको समर्पित है। बच्चों, आज मैं बात करना चाहता हूँ भगवान राम के विषय में। अच्छा, एक बात बताओ, आपको पता है ना कि राम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम कहे गए। इन्होंने अपने जीवन में बहुत अच्छे कर्म किए, इसलिए लोगों के बीच में, समाज में, संसार में इन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं। ये अयोध्या के राजा दशरथ की 3 रानियां थीं, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। कौशल्या से राम जी का जन्म हुआ, कैकेयी से भरत जी का जन्म हुआ और सुमित्रा से 2 बेटे पैदा हुए, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। लेकिन राम जी के साथ लक्ष्मण रहते थे और भरत जी के साथ शत्रुघ्न जी रहते थे। 2-2 जोड़े रहते थे और दोनों में, यानी रहते तो थे अलग अलग दोनों, मतलब 2 जोड़े कहे गए हैं, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। लेकिन चारों भाइयों में बहुत बड़ा प्रेम था और एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और एक दूसरे को बहुत मानते थे। और 3 अन्य भाई राम जी का बहुत आदर करते थे। राम जी भी अपने छोटे भाइयों का बहुत बड़ा सम्मान करते थे और उनको अपने हृदय से चाहते थे। उनकी मनोकामनाएं पूरी हों, इसके लिए प्रयत्नशील रहते थे। तो बच्चों, आज मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ कि राम इतने महान कैसे हो गए। देखो जरा, राम के जीवन का आदर्श क्या था कि जिस समय भगवान राम छोटे थे, बच्चे अवस्था में थे, तो उस समय अपने गुरुकुल में पढ़ने के लिए जाते, बड़े ध्यान से पढ़ते और पढ़ने के बाद में अपने छोटे भाई को वो समझा करके बताते थे कि आज मैंने अपने गुरु जी से ये सीखा है। और जो गुरु जी बताते थे उसको पढ़ते ही नहीं थे, अपने आचरण में भी लाने का प्रयत्न करते थे कि जैसा सत्य कहा गया है कि सत्य बोलो, तो सत्य बोलने का प्रयत्न करते थे और सत्य बोलते थे और लोगों को भी सत्य बोलने की प्रेरणा देते थे। अच्छाई की बात करते थे, अच्छाई की बात सुनते थे तो अच्छाई स्वयं अपने जीवन में लाते थे और लोगों को भी उसी प्रकार की शिक्षा देते थे। ये राम जी का आदर्श था कि जैसा सुनते थे, पुराणों में, वेदों में जो कथानक सुनते थे, जो गुरु शिक्षा पढ़ाते थे, उसको अपने जीवन में भी अच्छे आचरण ढालने का ये प्रयत्न करते थे और ढालते भी थे। लेकिन इनके अंदर एक विशेषता और थी कि जब ये प्रातःकाल उठते थे तो अपने माता पिता के और गुरु के चरणों को प्रत्येक दिन छूते थे। पता है बच्चों, जो बच्चा अपने माता पिता के पैर छूता है, सुबह उठ करके अपने बड़ों का आदर करता है, उनके चरण स्पर्श करता है, उसकी आयु, यश, विद्या और बल ये सब उसका बढ़ता है। इसलिए बड़ों का हमेशा आदर करना चाहिए, बड़ों के हमेशा पैर छूने चाहिए अपने गुरु का हमेशा सम्मान करना चाहिए। आजकल क्या है कि लोग पैर तो छूते हैं, कहीं घुटने में लगा के और मस्तक में ना लगा करके छाती से लगा लेते हैं। ऐसे पैर नहीं छुआ जाता। हमारे राम जी पैर कैसे छूते थे कि उनके चरणों में अपनी उंगलियों को लगा करके अपने मस्तक में लगाते थे। इससे क्या होता है कि जो भी ऊर्जा होती है वो हाथ, उनके चरणों में हाथ लगाने से वो सारी ऊर्जा अपने मस्तक पर आती है। माइंड, दिमाग शुद्ध रहता है, अच्छे ढंग से कार्य करता है और उस व्यक्ति को एक नई ऊर्जा प्राप्त होती है। इसलिए किसी के जब पैर छुए तो उनके चरणों में हाथ को लगा करके अपने मस्तक में लगावे। आयस मांग करई पुर काजा। भगवान राम के अंदर एक विशेषता और थी कि अपने बड़े बुजुर्ग का हमेशा आदर ही नहीं करते थे, बल्कि उनके आज्ञा को भी मानते थे। अगर जो वो आज्ञा देते थे उसी आज्ञा का निश्चल पूर्वक और निष्ठापूर्वक उसका पूरा पालन भी करते थे। ये राम जी की विशेषता थी। और राम जी के अंदर एक और बात थी कि वो मित्रता भी बहुत अच्छी निभाना जानते थे। दूसरी एक बात और है कि अगर उनके साथ में किसी ने एक बार भी हित कर दिया
और 4 बार अगर किसी ने अहित किया है तो वो एक बार जो उसने हित किया है उसका वो हमेशा ध्यान रखते थे, और 4 बार जो अहित किया है उसका वो ध्यान नहीं रखते थे। एक बार उसने हमारा हित किया है उसका वो हमेशा ध्यान रखते थे और उस व्यक्ति का हित करने में हमेशा तत्पर रहते थे। ये राम जी की विशेषता थी। अगर तुम्हारे साथ कोई एक बार भी हित कर दे तो उसका 2 बार भी उसने कुछ अहित कर दिया है, तो एक बार हित का उसने जो तुम्हारा किया है उसका बच्चों हमेशा याद रखना। भगवान राम कभी घमंड नहीं करते थे और किसी को अपशब्द नहीं कहते थे। अगर कोई अपशब्द कह भी देता था तो हंस करके टाल देते थे। ये राम जी की विशेषता थी। और पूरे जब राम जी बड़े हो गए तो अपने राज्य में भी उन्होंने धर्म की ही स्थापना की है। और जरा रावण का देखिए, ये तो बात मैंने राम की बताई। अब रावण क्या था? यहाँ तो पूरा समाज धर्म में था, राम जी स्वयं धर्म में थे, अहंकार से बहुत दूर रहते थे, सत्य पर चलते थे, न्याय पर चलते थे। ये राम जी का आदर्श था। अपने से बड़ों का सम्मान करते थे, अपने पिता का बहुत बड़ा आदर करते थे। मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव। माता पिता आचार्य ये देवता के तुल्य है, ऐसा भगवान राम हमेशा समझते थे और हमेशा इनका सम्मान करते थे। लेकिन रावण के यहाँ क्या था? रावण भी वैसा था और उनके साथ में रहने वाले भी लोग वैसे ही थे। देखो, माँ नहीं मातु पिता नहीं देवा। रावण के यहाँ के जो लोग थे, जो रावण था, उसका स्वभाव ऐसा था कि माता पिता और देवताओं को बिल्कुल नहीं मानते थे। माता पिता का अनादर करते थे, धक्का दे करके घर से निकाल देते थे। माँ नहीं मातु पिता नहीं देवा, साधुन सन करवावई सेवा। जो सज्जन व्यक्ति थे उनसे सेवा करवाते थे, उनको आज्ञा देते थे कि तुम ये काम करो। ऐसा वहाँ के रावण के यहाँ के लोग ऐसा करते थे। और बच्चों पता है कि किसका साम्राज्य खड़ा किया था? बाढ़े बऊ खल चोर जुआरा। रावण के समाज में बहुत सी चोर, बहुत दुष्ट प्रकृति के, ऊपरी कुछ है अंदर कुछ है, ऐसे व्यक्ति और जुआरी यानी जुआ खेलने वाले ऐसे लोगों का बहुत बड़ा समुदाय था। जे लंपट परधन परदारा, जो चापलूसी करके दूसरे का धन हड़प कर लेते थे, दूसरे की स्त्रियों को हरण कर लेते थे, ऐसे रावण के समाज में लोग रहते थे। जिनके ये आचरण भवानी तेह जान्यो निश्चर सब प्राणी। जिनके इस प्रकार के आचरण हैं, जो मैंने अभी बताया कि बहुत चोरी करते हैं, जुआ खेलते हैं, लंपट हैं, दूसरे का धन, किसी की स्त्री को हरण करते हैं और माता पिता को नहीं मानते हैं, देवताओं को नहीं मानते हैं, इस तरीके के जो आचरण वाले व्यक्ति होते हैं वो सब निशाचर कहे जाते हैं। भगवान शंकर मैया पार्वती से कह रहे हैं कि ते जाने निश्चर सब प्राणी। जितने इस प्रकार के आचरण वाले व्यक्ति हैं वो सब राक्षस प्रवृत्ति के होते हैं। तो बच्चों, आज रावण का पुतला जलाया जाता है और हम लोग रावण को नहीं पूजते हैं केवल उसके उस कृत्य के कारण कि उसके यहाँ कितना अनाचार, दुराचार, पापाचार होता था। और राम जी को हम इसलिए पूछते हैं क्योंकि राम जी कितने अच्छे कर्म करते थे और दूसरों का हित करते थे, हमेशा धर्म में तत्पर रहते थे, परोपकारी थे, न्यायी थे। ये सब राम जी में गुण था, इसलिए हम लोग आज भी राम जी की पूजा करते हैं, उनको भगवान मानते हैं, उनकी आरती करते हैं। तो बच्चों, मेरा कहने का मतलब ये है कि हमारे आदर्श राम थे और राम ने जो अपने जीवन में किया है वो हमारे जीवन में होना चाहिए। तो बच्चों, हम लोग इतना प्रयत्न करें कि राम जैसे बनने की कोशिश करें और उनके जो सुंदर से आचरण हैं वो अपने जीवन में लाने का प्रयत्न करें। तो बच्चों, हम लोग भी महान हो सकते हैं। इसलिए हम लोग अच्छे बनेंगे और समाज में एक नाम करेंगे और अच्छे बन करके लोगों के सामने एक अपना आदर्श प्रस्तुत करेंगे। बस इन्हीं शब्दों के साथ में मैं आज फिर अपनी वाणी को विराम करता हूँ। और बच्चों, मैं तुमसे
आज्ञा लेता हूँ कि फिर मैं नई जानकारी के साथ मिलूँगा। तब तक के लिए मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार।